So let us discuss about another topic from human physiology and is excretory system. Here our topic is excretory product and their elimination. Elimination of metabolic waste product from the animal body to regulate the composition of body fluid and tissue is called excretion. बॉडी से निकाल के हटाना कुछ एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट, उसमें मेन रोल प्ले करता है किडनी। और भी ऑर्गेनल इन्वॉल्व रहते हैं जैसे कि लिवर, स्किन, ये सब, लेकिन मेन ऑर्गेनल है किडनी एक्सक्रीशन में। ओके, द वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड एमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड सल्फेट. These are the waste product, metabolic waste product. Ammonia is the most toxic and uric acid is the least toxic. जितने एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट हमारे बॉडी से फॉर्मेशन होते हैं उसमें सबसे टॉक्सिक है एमोनिया और कम टॉक्सिक यूरिक एसिड। तो इसको एमोनिया कैसे फिर बॉडी से एलिमिनेट होता है, टॉक्सिक कितना है, तो वो लिबरेशन के टाइम बॉडी हमारा कैसे उसको मैनेज करता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। The process of removing ammonia is called amniotalism, and organisms that excrete ammonia are called amniotic organisms. For example, bony fishes, aquatic amphibians and insects. ये सब उनका excretory product ammonia के फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं. The organism that release urea as nitrogenous waste are called ureotelic organism. For example, mammals, terrestrial amphibians, etc. The organism that excrete uric acid are called uricotelic. For example, reptiles, birds and land snails. 3 फॉर्म में डिस्चार्ज लिबरेशन होता है एक्सक्रीशन, एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्सक्रीटोरी ऑर्गेन्स। कुछ ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व रहते हैं, उनका एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट का और ऑर्गेनल का नाम क्या है यहाँ पे देखेंगे। फ्लैटवर्म्स एंड सम एनिलिड एंड सेफालोपोडेट्स, हियर द एक्सक्रीटोरी ऑर्गेनल इज प्रोटोनेफ्रोडिया और फ्लेम सेल, फिगर में दिख रहा है। देन अर्थवर्म एंड एनिलिड्स, हियर द एक्सक्रीटोरी ऑर्गेनल इज नेफ्रोडिया. देन इन इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच द एक्सक्रीटोरी ऑर्गन इज मालफिजियन ट्यूबल्स. ठीक है। एंड इन मामल्स इट इज किडनी. Human excretory system. Human excretory system consists of a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder, a urethra. pair of मतलब दो दो है, यूरेटर और किडनी। किडनी तो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो किडनी, देन दो उसका कनेक्शन करके ब्लैडर में जो कनेक्टिंग लाइन रहता है उसको यूरेटर बोलते हैं, दो रहता है वो भी। देन यूरिनरी ब्लैडर और जो जिसमें डिस्चार्ज होता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं ऐसे। किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन लास्ट thoracic and lumbar vertebra. Each kidney has a notch on its inner side called hilum, through which ureter, blood vessel and nerves enter. Inside the hilum, it has broad funnel-shaped space called renal pelvis with projection called calyx. इंटरनली अगर हम एक किडनी का भीतर का स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो यहाँ नीचे जो फिगर में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड उसके अबव उसको मतलब पूरा चिपक के रहता है, उसके ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड। देन कोटेक्स मेड्यूला, इस तरह से टू उसका पार्ट रहता है, ऊपर साइड को उसको कोटेक्स बोलते हैं, इनर साइड को मेड्यूला बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। टू ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल यहाँ पे अटैच्ड रहते हैं। जो रेनाल वेन है वो ब्लू दिख रहा है जो, और रेनाल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, रेनाल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और यूरेटर में उसका रूट है, इससे यूरेथ्रा को पहुंचता है। ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन, आउटर कोटेक्स एंड इनर मेड्यूला. मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू medullary pyramids projecting into calyx. ठीक है। cortex extends between medullary pyramid as renal column called columns or botany. The functional unit of kidney is nephron. This is very important question. The structural and functional unit of kidney is called nephron. Okay. Each kidney contains about 1 million nephrons. You can see in this picture different organs or parts associated with nephrons are
glomerulus, Bowman capsule, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, capillary network, loop of Henle, then collecting duct. इसी तरह से each nephron has two parts, the glomerulus and renal tubules. Glomerulus is the top capillaries formed by afferent arteriole and efferent arteriole. Blood from glomerulus is carried away by efferent arterioles. Efferent arterioles के थ्रू पहुँचता है. Renal tubules start with Bowman's capsule, continue with tubular part divided into proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule. ऊपर में जो दिख रहा है बाउमैन कैप्सूल के बाद शुरू हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबल, देन लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबल. ठीक है. देन द माल्फिजियन ट्यूबल्स PCT and DCT of nephrons are situated on cortical region, whereas loop of Henle is into medulla region. medulla भीतर साइड में रहता है loop of Henle. Two types of nephrons are juxtamedullary nephron and cortical nephron. Juxtamedullary nephron क्या है? Here loop of Henle is short and extend only a little into medulla. medulla की तरफ थोड़ा सा रहता है. And the glomerulus lie close to the inner margin of the cortex. But in cortical nephron, here loop of Henle are very long and extend deep into medulla. medulla भीतर की तरफ ज़्यादा रहता है cortical nephron. Here glomeruli lie in the outer cortex region.